गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 2 क्लास 10th अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का किया था। अगर आपको वो सारी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख सकते हो आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है, और एक्टिविटी के फॉर्म में है तो ये मत समझो आपके लिए इजी है, आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन है √2x² 7x प्लस 5√2 ऐसा दिया है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैं आपको बाजू में सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको भरना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास √2x है, x² प्लस 7x और प्लस में 5√2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यार अभी ध्यान से देखो, अगर मैं इसका कोएफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये √2 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई ये √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 10, मतलब ये 10 हो गया। अब 10 हो गया, अब इस 7x को 10x के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है √2x², उसके बाद में ये 7x है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, इस 7x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, देखो 5x 2x 7x हो जाएगा, और 5 2 10 भी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ कॉमन निकालना याद रखो, यहाँ थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज होगा ये कॉमन निकालना। यहाँ √2 है पर यहाँ 5 है, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब इसमें तो x कॉमन निकलेगा, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं √2x² प्लस 5x। लेकिन यहाँ आपके लिए चैलेंजिंग है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। लेकिन इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बात देखो, √2 को मैंने 2 लिखा, यानी इस 2 को मैं फिर से √2 लिख सकता हूँ। मतलब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस 5, और ये √2 तो मल्टीप्लाई में है ही, √2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इस 2 को √2 के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। क्यों, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। फिर यहां से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ x मिलेगा और यहाँ पे √2 मिलेगा। तो जब हम x को कॉमन लिए यहां से, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे √2 बच गया, और x² में से x चला गया तो x बच गया, प्लस ये x चला गया तो 5 बच गया। देखो तभी तो होगा √2x² और प्लस 5x। अब यहाँ देखो दोनों में क्या है, सिर्फ √2 और √2, तो प्लस में √2 को कॉमन ले लो, और जब प्लस में √2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x प्लस √2 चला गया तो क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो √2 प्लस 5, ठीक है, √2 प्लस 5, √2 प्लस 5 दोनों कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5, कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में यहां देखो क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -5, सो x इज इक्वल टू माइनस में 5 अपॉन √2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये √2 उधर जाएगा तो माइनस में √2। तो देखो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन था। अब हमें फिलअप क्या क्या करना है, अब वहां से आप सोचो क्या क्या यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ ध्यान से देखो 5x और 2x यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भर देंगे 5x और यहाँ पे भर देंगे 2x, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से यहाँ पे इसने क्या x कॉमन लिया है, जब यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे √2 बचेगा, x चला गया तो x बचेगा, x चला गया तो प्लस 5 बचेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, वही चीज यहाँ बचेगा, 2 में से √2 गया तो √2 बचेगा, तभी तो 2 होगा। x देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, ठीक है, प्लस 5, √2 चला गया तो प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 यहाँ पे कॉमन निकाल ले, तभी तो x प्लस √2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5, ठीक है। अब क्या होगा, इसके इक्वल टू में 0 और इसके इक्वल टू में 0 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2x प्लस 5 में 0। तो अब यहाँ पे जो है हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया
5 उधर जा गया तो माइनस में 5, और √2 जो है मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया तो यहाँ पे √2, और यहाँ देखो इसका ऑलरेडी लिखा है प्लस इसके इक्वल टू 0, ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाला लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है 5 अपॉन में √2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा एक्टिविटी के फॉर्म में था, जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया है आई होप, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, थोड़ा चालाकी से करना पड़ेगा वरना नहीं आएगा। अभी देखो यार एक चीज याद रखो, यहाँ पे हमारे सामने देखो क्या देके रखा है 3x² माइनस 2√6x। अब देखो √6 भी 2 बार है, x प्लस 2, तो यहाँ पे जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। मतलब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको कि वो 6 आ जाए। तो भैया देखो √6 मल्टीप्लाई बाय अगर √6 करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर 6 आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखो। तो यहाँ पे देखो अभी मैं ब्रेक कैसे करता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये 3x² है माइनस √6 2 बार है तो मैं लिख दूंगा √6x माइनस √6x। क्यों, √6 2, वो भी दोनों माइनस में x, तो वो हो जाएगा √6x। ठीक है, और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 3 2 6 लाना है हमें, तो माइनस माइनस प्लस, और √6 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आ भी रहा है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कॉमन लेने के लिए ये √6 है, अब इसे ब्रेक करना पड़ेगा। √6 को कभी भी याद रखो कि हम √6 को भी क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि √6 को ऐसे हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, मतलब हम उसे √3 मल्टीप्लाई बाय √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखना। अच्छा, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो कभी भी याद रखो कोई भी नंबर जैसे कि ये 3 होता है तो कभी भी वो ना अपने रूट का खुद का ही स्क्वायर भी होता है, अपने रूट का स्क्वायर होता है। मतलब हम 3 को √3 × √3 कह सकते हैं, तो दोनों का जो है सेम पेयर बनेगा तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x²। ठीक है, और माइनस इसको मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2x। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर लेने, मतलब इसमें पेयर लेने और इसमें पेयर लेने, तो पेयर भी तो बनने चाहिए ना। ठीक है, फिर देखो माइनस, इसको भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा, कैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस में 2 को भी क्या लिखूंगा, जैसे 3 को मैंने 3√3 लिखा तो उसे 2√2 लिख दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझे अच्छे से। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। अब देखो क्या कॉमन लोगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सामने इसमें √3 है, इसमें भी √3, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब आपको लेना है √3x कॉमन लेना है। √3 चला गया, x चला गया, तो यहाँ क्या बचा √3, और x² है तो x बचा, और माइनस √3 चला गया, x चला गया, तो बचा क्या भाई, बचा √2। ठीक है, देखो क्योंकि √3 3 हो जाएगा, x × x x² माइनस √3 और 2 तो √6 हो जाएगा, और x × x, तो यहाँ का क्लियर हो गया माइनस। अब देखो यार यहाँ का, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे √2 है, यहाँ √2 है। वेरी गुड। अब देखो हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से समझो, जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चेंज होता है, माइनस को निकालते हैं तो भी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम √2 को कॉमन लेते हैं, √2, ये √2 जो है बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या √3 और x, तभी तो 3 2 6 हो जाएगा x, प्लस में से माइनस चला गया तो बचा क्या माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है। √2 चला गया तो यहाँ बचा √2 इज इक्वल टू 0, तभी तो ये दोनों सेम पेयर बना। अच्छा, अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इस बार हम बाइनोमियल को कॉमन लेंगे। तो हमने लिया √3x माइनस √2 को कॉमन, तो यहाँ पे बचा √3 बचा और x भी बच गया, और यहाँ पे माइनस में √2 भी बच गया। ओहो हो, दोनों तो सेम आ गया। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और फिर से √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो √3x इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा तो √2 कहलाएगा, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये हमारा आ गया। और हम कहेंगे, अब थोड़ा मार्कर हुआ चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो
√3x इज इक्वल टू, ये √2 उधर गया तो फिर से ये प्लस हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू √2, ये मल्टीप्लाई में, √3 जो है डिवाइड में आ जाएगा और ये है आपका आंसर। इसी तरह करना था, थोड़ा सा समझोगे तो अच्छे से कर लोगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, पर बड़ा नहीं है, घबराना मत। हाँ, पहली बात तो डरना मत, ध्यान से देखो, बिना स्किप किए ध्यान से देखोगे समझोगे। पहले इसका मल्टीप्लाई करके इसे ना इक्वेशन के फॉर्म में बनाओ, 2m से मल्टीप्लाई m के साथ, तो 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि m के पास 1 है, और m इंटू m, m स्क्वायर माइनस 2 24 जा 48 और m है तो m हो जाएगा, 50 इधर है उसको इधर खसका लो, ये हो गया, और उधर बचा 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, अब ये 2 का 50 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100, वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, कैसे 100 आता है, यहाँ 40, 100 भी लाना है 48 भी लाना है, कुछ नहीं करना। देखो 2m स्क्वायर, फिर क्या करना है प्लस में 2m और माइनस में 50m, उससे क्या होगा, देखो माइनस में ये 2 चला जाएगा, 48 आ जाएगा, और 52 जो 100 वो भी माइनस प्लस माइनस में आएगा, और -50 यहाँ है इज इक्वल टू 0। बस अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन आपका जो है ज्यादातर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन उठा लो, क्या कॉमन उठाओगे, देखो 2m दोनों जगह दिख रहा है, तो आप जब 2m यहाँ से निकालोगे तो यहाँ m बचेगा क्योंकि तभी तो 2m स्क्वायर होगा, और प्लस 2m चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तभी तो 2m बन जा 2m होगा, माइनस यहाँ दोनों जगह 50-50 दिखाई दे रहा है, उठा लो तो यहाँ पे देखो m बचेगा। जब आपने माइनस भी यहाँ से उठा लिया तो इसमें ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, समझ में आ रहा है, और 50 उठा लिया तो 1 बचेगा, तभी तो माइनस m 50 जा 50m होगा, और माइनस प्लस माइनस 51 जा 50 होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है बाइनोमियल में, m+1 तो भैया उठा लो m+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2m - 50 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका मतलब यही होता है कि भैया ये जो m+1 है ये भी 0 है, और 2m - 50 जो है ये 0 है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m के इज इक्वल टू, अब देखो m इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा 1 जो है उधर जाएगा माइनस, तो ये भैया ये माइनस हो गया, और यहाँ पे देखो 2m इज इक्वल टू 50 जो है उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और देयरफॉर लगाने का मन करे तो लगा देना, वैसे लगाया जाता है। ठीक है, 50 और 2 जो है अपॉन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और 2 से ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू देयरफॉर m की वैल्यू जो है 25 आ जाएगा। ये है आपका सॉल्यूशन, बहुत आसान था। आगे के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है आपके लिए, बहुत मजेदार है एकदम, मतलब 8th क्लास की तरह करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 25m स्क्वायर है ना, यहाँ पे m वाला टर्म नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, 9 को इधर लेकर आओ, -9 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिख सकते हो, 25m स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5m का होल स्क्वायर, एकदम क्लास 8 की तरह। ये क्वेश्चन एकदम क्लास 8 के बच्चे देखेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो क्वेश्चन हमारे बुक में था, ऐसा क्वेश्चन इवन इससे हार्ड। और इस 9 को क्या बोल सकते हैं, इस 9 को हम 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा यार, एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिखते हैं a प्लस बी, और लिखते हैं a माइनस बी। तो यार इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 5m + 3, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ a प्लस बी, मतलब a और b, और a माइनस बी मैं लिख सकता हूँ 5m - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसका दोनों 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5m + 3 इज इक्वल टू 0 है, और 5m - 3 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो माइनस, m इज इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन, यहाँ पे था 5 तो अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई में था। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, और ऐसा लिख दो 5m इज इक्वल टू -3 उधर चला गया तो +3, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू +3 अपॉन ये देखो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ खास मतलब है नहीं, मतलब मजेदार है। हाँ कैसे, थोड़ा सा समझना जरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ m वाला टर्म नहीं था, मतलब यहाँ पे देखो a वाला टर्म है, b वाला टर्म है, तो c नहीं है, और यहाँ पे a वाला टर्म है, c वाला टर्म है, b नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या देखो,
यहाँ है 7m², इसको उधर लाओ, -21m इज इक्वल टू 0। बस अब इन दोनों, ये दो ही पेयर है ना, 3 पेयर है नहीं कि 4 कर दें, 2 ही पेयर है, तो दोनों में जो जो कॉमन दिख रहा है वहां से कॉमन निकालो। तो दोनों में क्या कॉमन लिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं तो 7m² माइनस, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई 3m, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। 7 3 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे, दिमाग में आ गया होगा सर ने ऐसा क्यों किया। यहां से देखो 7m को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे m बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 7 और m चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब देयरफॉर 7m इज इक्वल टू या तो 0 है और m-3 इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया। अच्छा अब देखो ध्यान से, देयरफॉर यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा, 0/7, 0/7 यार, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये -3 उधर है तो ये +3 आ जाएगा। बस देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन एक ही बचा है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत मजेदार है। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक बात बोला था कि जब आपको a वाला टर्म हो, c वाला टर्म हो, तो हम स्क्वायरिंग टाइप का करते हैं। अब बोलोगे सर 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, होता है भाई। हर नंबर ना अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। मतलब क्या, मतलब मैं बोल सकता हूं कि a जो है ना वो रूट में a का जो स्क्वायर होता है उसका होता है। कैसे कि भैया आप देखो ध्यान से, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a करोगे, तब दोनों का रूट सेम हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a, तो 2 पेयर हो जाएंगे तो वो a, यानी कि इसे ऐसा कर सकते हो। यानी 11 को आप क्या लिख सकते हो, आप रूट में 11 मल्टीप्लाई बाई रूट में 11, यानी कि इसको आप लिख सकते हो रूट में 11 का होल स्क्वायर, यानी कि अपने अंडर रूट का स्क्वायर कोई भी नंबर होता है। तो अब आप यहां देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, m² माइनस, इसे हम ऐसा लिखेंगे 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यहाँ पे है आपके सामने a, यहाँ पे -b, a² माइनस b² की जगह आपको a प्लस b और आपको लगाना है a माइनस b। बस इतना ही लगाना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यानी कि आप यहाँ लिखोगे m प्लस में रूट 11, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस में रूट 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब m प्लस में रूट में 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस में रूट 11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू रूट 11 उधर गया, माइनस में रूट में 11, ये आ गया आपका आंसर। और यहाँ पे और अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस रूट में 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 उधर गया तो प्लस में रूट 11। तो इस तरीके से जो है ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपका 2.2 एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेथड मैंने बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यार अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो हम लोग बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे नहीं देख रहे हैं तो भी चलेगा, थोड़े भी 1-2 लोग भी देखेंगे तो भी हम वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स। धन्यवाद।